पवन रेखा ने जब महाराज उससे बुरा भला था, लाल लाल आंखें निकालने लगी पवन रेखा तो परिचित महाराज पतिव्रता नारियों से राजा महाराजा भी डरते तो राक्षस कांपने लगा, कहने लगा महारानी जी हमने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते मुझे श्राप मत देना, पतिव्रता नारियों के श्राप से मैं बहुत डरता हूँ। अरे मैंने तुम्हारे साथ में कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारी कोख बंद देख करके मैंने तुम्हारे साथ में छल किया और हमारे प्रताप के कारण तुम्हारी कोख से ऐसा बेटा होगा। बोले कैसा होगा? तेरे जैसा लच्चा लफंगा होगा। और कैसा होगा? तो राक्षस बोला सुनो पवन रेखा, मेरे प्रताप के कारण मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन मेरा लड़का मेरी तरह दुराचारी होगा, दीन दुखियों को, संतों को, भक्तों को, देवताओं को बहुत दुखी करेगा। और जब वो दुखी करेगा, जब भक्तों को दुखी करेगा, महात्माओं को दुखी करेगा, उसके पाप अत्याचार देख करके स्वयं भगवान का अवतार होगा पृथ्वी पर, तब वो तुम्हारे बच्चे का उन्हीं के हाथों से संहार होगा। बड़े ऋषि और महात्माओं को बहुत सताएगा, अंत में पाप अत्याचारों को देख करके भगवान श्री नारायण का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारे लड़के का संहार होगा। पवन रेखा ने सोचा खैर हमारे गर्भ में एक राक्षस का वंश पलेगा, राक्षस का वंश, लेकिन जब उसके पाप अत्याचार वो करेगा, उसे मारने के लिए भगवान आएंगे और भगवान का दर्शन हमें इसी उद्देश्य से हो जाएगा। लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते, प्रभु का दर्शन नहीं होते। और चलो मेरे कोख में पाप तो पलेगा, लेकिन उसके उद्देश्य से हमें भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। इसलिए पवन रेखा ने किसी को ये बात नहीं बताई बगीचे की कि मेरे साथ में दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने छल किया। वो बात छिपा गई, न सहेलियों की बताई है, न अपने पति को बताई। घर पर आ गई, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ परीक्षित महाराज। और जब समय व्यतीत हुआ, समय नजदीक आया, जब उस लड़के ने जन्म लिया, चारों ओर काली काली घटा घिरी है, आकाश में बिजलियां तड़प रही है, बादल गरज रहे हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, तूफान चल रहा है। जब उस बच्चे का जन्म हुआ और जब उस बालक का जन्म हुआ कि पैदा होते ही बालक में आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिलाए, महाप्रलय सी आने लगी। जन्म हुआ, चारों ओर काली काली घटा घिरी है, आकाश में बिजलियां तड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, घनघोर वर्षा होने लगी, तूफान चल रहा है।
उस तूफान में मारे गए। मथुरा में जितने ऊंचे अच्छे महल बने थे वो टूट के जमीन पर गिर गए। तो मथुरा के लोग सोचने लगे अभी महाराज उग्रसेन के घर में बेटा हुआ। जब उसके पैदा होते हुए इतने लोग मारे गए, इतना बड़ा उपद्रव हुआ, जब ये बड़ा होगा अपने बाप की जगह लेगा, राजा बनेगा, हम प्रजा होंगे जब इसकी, और ये राजा होगा तो हम जैसे लोगों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करेगा, कैसे हमें निभाएगा, किस तरीका से हमें करेगा, कैसे निभाएगा, कैसे रखेगा। सभी लोग दुखी हैं। महाराज धीरे धीरे वो बालक 10 दिन का हुआ तो गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बालक का नाम कंस रख दिया। कंस रख दिया। अब धीरे धीरे उस कंस का लालन पालन हो रहा है बड़े हर्षोल्लास से। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कंस जब कुछ समझदार हो गया, बचपन में ही जब समझदार हुआ तो बचपन से ही पाप करने लगा। परीक्षित महाराज राक्षस प्रवृत्ति का था, राक्षस का वंश था, तो निकलेगा तो वैसा ही। बचपन में ही अपने संग के बच्चों को ले जाता है, जमुना जी पर ले जाता है, किसी को तो जमुना जी में धक्का मार के गिरा देता है, किसी को वृक्ष से नीचे धक्का मार देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। अगर कोई अंधा व्यक्ति मिलता है और वो पूछता है बेटा हम अंधे हैं मुझे दिखाई नहीं देता, मथुरा में जा रहा हूँ, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या हम सही रास्ता पर जा रहे हैं, मुझे रास्ता बता दो। कंस कहता है अंधे तेरा हृदय बड़ा दयालु है, हम किसी को दुखी नहीं देख सकता। आओ तुम्हें हमसे मुलाकात हो गई, ऐसी रास्ता पर पहुंचा देंगे, आज के बाद पूछने की कभी जरूरत नहीं होगी। पकड़ दिया, धीरे धीरे हाथ पकड़ करके ले गया, कुआं के मन पर खड़ा किया, कुआं के मन पर खड़ा कर दिया, पीछे से धक्का मार दिया, जाओ चले जाओ, आज के बाद पूछने की पूरी मार दिया। एक लड़का था कंस की अवस्था का, कंस से बहुत प्रेम करता था। कहने लगा भैया कंस आज हमारी मैया ने हमें खीर बना के खिलाई, मेरी मैया ने, और इतनी स्वादिष्ट खीर थी हम तुम्हें कैसे बताएं, मेरी मैया ने आज बहुत अच्छी खीर बनाई। कंस बोला मेरी मैया ने खीर बनाई, तू मुझे बता रहा है, मैं ऐसे कैसे जानूं कि तेरी मैया ने खीर बना के खिलाई। हाँ एक उपाय है, तू ऐसा कर अपनी जीभ निकाल के हमारी जीभ से लगा, और तेरी जीभ अगर हमें मीठी लगेगी, मीठी तो हम जानेंगे तेरी मैया ने तो खीर बनाई के खिलाई है। अब लड़का बड़ा भोला था, वो नहीं समझ पाया कि ये कंस मेरे साथ में क्या करेगा। महाराज उस बच्चे ने अपनी जीभ निकाल करके कंस की जीभ से लगाई तो कंस ने अपने दांतों से उसकी जीभ ही काट दी। ऐसे पाप अत्याचार कंस करने लगा, बच्चों को मारने लगा। तो मथुरा के लोग उस मथुरा को छोड़ के चलने लगे। महाराज उग्रसेन ने सुना है कि हमारी प्रजा के लोग मथुरा को छोड़ के जा रहे हैं, तो सभी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रजा के लोगों हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो, लेकिन इस मथुरा को छोड़ के न जाओ, तुम चले जाओगे तो हमारा किस पे करेंगे। प्रजा के लोग कहने लगे महाराज आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा लड़का है, हमारे निर्दोष बच्चों को मार रहा है, तो मेरी संतान ही नहीं